ईरान ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता। ईरान ने वाज़े किया है कि वो ट्रंप को कत्ल करना नहीं चाहता, कत्ल करने की साजिश में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि ईरान ने गज़शाम बाइडेन इंतज़ामिया को इस हवाले से ख़त लिखा था। ख़त में ईरान ने कहा था कि वो ट्रंप के कत्ल की साजिश नहीं करेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान किसी भी साबिक़ मौजूदा अमरीकी ओहदेदार को कत्ल करने की साजिश के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। वाज़ेह रहे कि बाइडेन इंतज़ामिया ने ख़बरदार किया था कि ट्रंप के कत्ल की ईरानी कोशिश जन तसव्वुर होगी। अमेरिका ने ट्रंप के कत्ल की मुबैना मनसूबाबंदी के इल्ज़ाम में एक अफ़गान शहरी को गिरफ्तार किया था, जिसके बारे में उनका कहना था कि इसका ताल्लुक़ ईरानी पासदारान इनकलाब से है। बाइडेन इंतज़ामिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि ट्रंप पर कातिलाना हमले की मनसूबाबंदी में ईरान मुलव्वस है और मुल्ज़िम फरहाद शाकुरी को पासदारान इनकलाब ने यह काम सौंपा था, जो काफ़ी अरसा तेहरान में भी मुक़ीम रह चुका है। ख्याल रहे कि ट्रंप पर 2 बार कातिलाना हमले की कोशिश हो चुकी है, जिसमें से एक बार पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी रैली के दौरान उन पर हमला हुआ था, जिसमें वो बाल बच गए थे और गोली उनके कान को छूती हुई गुजर गई थी। बैरूत, इस्राएली फ़ौज का बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला, 3 जाँ-बहक 9 ज़ख्मी। इस्राएली फ़ौज की बैरूत में रिहायशी इमारत को बम से निशाना बनाने की वीडियो सामने आ गई, जबकि सूर के रिहायशी इलाके अलजीरा में इस्राएली ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अफराद जाँ-बहक और 9 ज़ख्मी हो गए। इस्राएली फ़ौज ने लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत के जुनूबी मुज़ाफ़ाती इलाके ज़ाहिया पर फ़िज़ाई हमले किए हैं, जिनमें रिहायशी इमारत को भी निशाना बनाया गया है। फ़ोटोज़ एंड शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की गई वीडियो में देखा जा सकता है कि इस्राएली फ़ौज की जानिब से एक रिहायशी इमारत को बम से निशाना बनाया गया, जो कुछ ही देर में मलबे का ढेर बन गए। इसराइल का जनूबी लबनान में अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़। दूसरी तरफ लबनान के जनूबी शहर सूर के रिहायशी इलाके अलजीरा में इस्राएली ड्रोन हमले के नतीजे में 3 अफराद जाँ-बहक और 9 ज़ख्मी हो गए। लबनान की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक हमले ने इलाके में शदीद तबाही मचाई और इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी रखे हुए है। इस्राएली फ़ौज की जानिब से लबनान पर जारी बमबारी में अब तक कम अज़ कम 3,386 अफराद शहीद और 14,417 ज़ख्मी हो चुके हैं। बरतानिया के कुछ हिस्सों में ज़र्द मौसम की वार्निंग जारी। बरतानिया के कुछ हिस्सों में बर्फबारी के लिए ज़र्द मौसम की वार्निंग जारी की गई है। लीड्स से बरतानवी मीडिया के मुताबिक वार्निंग पीर को सुबह 10 बजे से लेकर अगले हफ्ते मंगल को सुबह 10 बजे तक बरकरार रहेगी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक जनूबी स्कॉटलैंड, शुमाल मशरक़ी इंग्लैंड और यॉर्कशायर के कुछ हिस्से, शुमाल मगरबी इंग्लैंड के इलाके भी महकमा मौसमियात की ज़र्द मौसम वार्निंग में शामिल है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ज़र्द मौसम की वार्निंग में लंकाशायर और किम्बरा भी शामिल हैं। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शुमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी की एक अलहदा वार्निंग भी जारी की गई। इतवार की शाम 4 बजे से पीर की सुबह 11 बजे तक शुमाली स्कॉटलैंड में बर्फबारी की वार्निंग जारी की गई है। झांसी मेडिकल कॉलेज न्यूज़, ए खुदा, मशीनें राख बन गईं। झांसी का चाइल्ड वार्ड बताता है, इन मासूम बच्चों पर क्या गुजरी होगी जिस मेडिकल कॉलेज के वार्ड में आग लगी थी। कई बच्चे ज़ेर इलाज थे। आग इतनी खौफनाक थी कि सामने वाले दरवाजे से कोई भी अंदर दाखिल नहीं हो सका। बच्चों को बचाने के लिए वो बाद में खिड़की से अंदर चले गए। नई दिल्ली, झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से कई बच्चे हलाक हो गए। टॉर्च की रोशनी में बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। ये खौफनाक वीडियो देखकर आपके रूंगटे खड़े हो जाएंगे। तहने ऊपर से नजर आने वाले कमरे में 2 मरते हुए मासूम लोगों को टॉर्च की रोशनी की मदद से अपनी जान बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। एक एक करके कई बेगुनाहों को निकाला जा चुका है। बहुत से लोगों की तलाश में एक शख्स खिड़की से कमरे में दाखिल हुआ। ये मंजर झांसी मेडिकल कॉलेज का है, जबकि जुमा की शब लगने वाली जबरदस्त आग में 10 बच्चों के हलाक होने की इत्तला है, जबकि कई बच्चे शदीद झुलस गए हैं। आग लगने के बाद अस्पताल में भगदड़ मच गई। वाक़ये की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौका पर पहुंच गई। आग लगने के बाद यहां दाखिल मरीजों और कई बच्चों को खिड़कियों के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया।
दूसरी जानिब वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी इस वाकया का नोटिस लेते हुए आला हुक्काम को मौका पर जाने की हिदायत दी है। झांसी कमिश्नर ने कहा कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसमें 10 बच्चों की मौत हो गई। फिलहाल केस की तफ्तीश जारी है। उन्होंने बताया कि शदीद जख्मी बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। नायब वजीर आला ब्रजेश पाठक और महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जाए हादसा पर रवाना हो गए हैं। मेडिकल कॉलेज में हमारे पहुंचने से पहले कोई व्यक्ति सड़क के किनारे चूना डाल रहा है, जो कि बहुत ही दुखद है। मैं इसकी निंदा करता हूं और जिलाधिकारी महोदय से कहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को चिन्हित करें, जिसने चूना डलवाया उसके खिलाफ से कड़ी कार्रवाई करें। हम इसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। नई दिल्ली, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने झांसी के मेडिकल कॉलेज में आग लगने से नौज़ायदा बच्चों की मौत पर गहरे रंजो गम का इजहार किया है और मुतासरीन के अहल खाना से तज़ियत का इजहार किया है। कांग्रेस लीडरों ने इसे मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से संगीन लापरवाही करार दिया और कहा कि वाकया की तहकीकात होनी चाहिए और कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मिस्टर खड़गे ने कहा, उत्तर प्रदेश के झांसी के मेडिकल कॉलेज में हुए हादसे में मासूम बच्चों की मौत की खबर काफी तकलीफदेह है। इस दिल दहला देने वाले हादसे में मरने वाले तमाम बच्चों के खानदानों के तई हमारी गहरी तज़ियत है। ईश्वर उनके लवाहिकीन को ये गम बर्दाश्त करने की हिम्मत दे। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस हादसे की वजूहात की तहकीकात की जाए और जो भी ऐसी गफलत का मुर्तकिब हो इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। मोहतरमा गांधी ने कहा, महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी से दिल दहला देने वाली खबर आई है, जहां नौज़ायदा इंतहाई की निगहदाश्त यूनिट में आग लगने से 10 बच्चों की मौत हो गई है। हम इस मुश्किल सूरत हाल में लवाहिकीन और वालिदैन के साथ खड़े हैं।